सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमान अनिल कुमार जैन, IPS रिटायर्ड, श्रीमती शशि जैन, जयपुर। अध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री मदन लाल सुलोचना पाटनी, श्री सन्मत पाटनी, श्रीमती अंकुर पाटनी, समस्त परिवार जयपुर। मंत्री श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, डॉक्टर ऋषभ, श्रीमती गरिमा, श्री रजत, श्रीमती साक्षी आदि लुहाड़िया परिवार। कोषाध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री अंकुर जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग दिल्ली। डॉक्टर अंजलि जैन, धर्मपत्नी श्री अजय कुमार जैन, समस्त परिवार जयपुर। परम शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया। श्रीमान मोहनलाल, कंचन देवी, सुनील कल्पना, डॉक्टर नितेश, डॉक्टर गुंजन, अरिहंत, हर्षिता, अर्पिता, काव्या, बेटी दामाद प्रेंशा, निपुण वेद, काला परिवार चेन्नई। पुत्र एवं पुत्र वधू श्रीमान सुभाष चंद्र जैन, अंजू जैन, आशीष जैन, प्राची जैन, पुत्र विहान जैन, बेटी एवं दामाद आस्था जैन आजाद, सरसावा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्रीमती संतोष जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विजेंद्र जैन, रोहतक। स्वर्गीय श्री चक्रेश कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश जैन, दिल्ली। श्रीमान सुनील जी, धर्मपत्नी लता जी सौगानी, महारानी फार्म, जयपुर। परम पूज्य जन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 9376571002। परम पूज्य जन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहारशाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रूपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी। अकाउंट नंबर 011-901-000-27378। IFSC कोड BARB0SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 अर्थात 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002 और 7300741008। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है, और श्रद्धा नहीं जिसे भजनों पर, इसमें दोष भजन का क्या है, इसमें दोष भजन का क्या है। ऐसी ही स्तुति हम लोग कहते हैं भक्तांबर मानतुंग आचार्य ने पढ़ा। वास्तव में भक्तांबर नहीं पढ़ा, उन्होंने आदिनाथ भगवान की स्तुति की, गुणानुवाद किया, उनका बहुमान किया, उनके गुणों के बारे में बताया कि आपको जो हृदय से जप ले उसके पाप पास में नहीं आते हैं। आपको जो हृदय से जप ले, आप सोचोगे माता जी हम तो रोज माला फेरते हैं। क्या कहा है कि भगवान श्रद्धा सहित भविक जन जो भी कंठाभरण बनाते हैं, मान तुंग सम निश्चित सुंदर मोक्ष लक्ष्मी पाते हैं। क्या कहा है, जिससे प्रेम भी हो जाए उसको आप एक क्षण को भुलाते नहीं हो।
बेटे से हो, पति से हो, जिससे भी प्रेम हो जाए, वो बाहर चला जाए लेकिन तुम्हारे दिल से बाहर नहीं जाता है। हर आहट में उसका एहसास होता है। कोई बात करेगा, देखो प्रैक्टिकल है ये बात तो, कि आप यदि जिसको चाहते हैं, जिससे प्यार हो जाता है, यदि कोई बात करेगा तो आप घूम फिर के उसी की बात करते हैं। आप किसी से खाओ पियो, उसी का ख्याल आता है। और ये तो विश्वास की बात है, तो संसार के स्वार्थ है। क्योंकि कोई कहे भगवान से प्यार व्यापारी और ग्राहक जैसा हो तो नहीं, एक दिन में रिश्ता बिगड़ जाता है। कोई कहे नेता जैसा हो, तो नेता तो हर झंडे अपनी जेब में लेके चलता है। अटैची में हर पार्टी के झंडे होते हैं, जैसा मौका वैसा काम, वो नहीं, उस जैसा भी नहीं है। माँ बेटी जैसा प्यार भी नहीं है भक्त और भगवान का, क्योंकि माँ को तो बचपन से ही बेटे में बहू दिखती है कि एक दिन आएगी और गरम गरम रोटी देगी, पता नहीं रोटी देगी या खरी खोटी देगी, ये तो तेरे मुकद्दर की बात है। लेकिन भक्त और भगवान का प्रेम तो ऐसा होता है जैसे तिल और तेल का संबंध होता है, जैसे कि चांद और चांदनी का संबंध होता है। भक्त तो सचमुच भगवानमय होता है। उसे खाते पीते सोते उठते बैठते सिर्फ भगवान का नाम नहीं आता है। भगवान का नाम तो माध्यम है। सच पूछो तो भगवान के गुणों से इतना अनुराग हो जाता है कि उन गुणों मय हो जाता है, और जो जिसमय हो उसको पा जाता है। इस आप सर्पणी में सबसे पहले आप ही कर्मभूमि के स्वामी हुए, यानी तीर्थंकर हुए, आदि पुरुष। पुरुष किसे कहते हैं? जो पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ कितने होते? 4 होते हैं, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष। तो धर्म से शुरुआत हो तो अपने आप मोक्ष पर इति हो जाती है। धर्म के साथ काम यानी वासनाएं हो, विवाह करते हैं। आप विवाहिक संस्कार क्यों कहा है? क्योंकि काम को एक सीमाओं में बांधने के लिए, काम एक परिधि में रहे, काम एक पवित्रता के बंधन में रहे, काम एक सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान रखे, एक अच्छा समाज, एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा नागरिक मिल सके, इसलिए संस्कार कहा है। और वो भी ऐसे ही नहीं कि गए और साइन किए और दूसरे दिन साइन किए तलाक हो जाए, ऐसा नहीं। पूरे एक समारोह किया जाता है, और उसके माध्यम से भी देव, सास, गुरु, यंत्र, जिनवाणी आदि के माध्यम से एक विवाह संस्कार किया जाता है। और पहली बार नाभि राय और मरुदेवी का विवाह की पद्धति इंद्र ने की थी, क्योंकि उसके पहले तो युगलीय जन्मते थे, यानी जिसको आज हम जुड़वा भाई बहन कहते हैं। भोग भूमि में जुगलीय जन्मते थे, यानी 2 एक साथ होते थे। और पहले पहले तो माँ बाप मुख तक नहीं देखते थे और मर जाते थे। लेकिन जब उत्तम भोग भूमि थी तो 27 दिन में, 35 दिन में और 57 दिन में, 7 दिन का गैप, 3 दिन का गैप, 5 दिन का गैप, ऐसे में 7 गैप होते थे। पहले में बच्चा जन्म लेता था, तुरंत माँ बाप मर जाते थे। आप कहोगे कैसे दुख की व्यवस्था थी कि माँ बाप तुरंत मर जाते थे? माँ बाप का भी एक खुश नसीबी थी कि दोनों को दुख नहीं होता था। बाप को छींक आती थी और माँ को जमाई आती थी, और बच्चा 3 दिन बाद जैसे करवट लेगा, सरकेगा, घुटनों चलेगा, स्थिर गमन होगा और कला कौशल पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार से 7 गैप में पूरे जवान हो जाते थे। और सोचना कि वो 7 दिन में जवान हो जाते थे, और जब उत्तम भोग भूमि थी तो 3 दिन के गैप, ऐसे 7 गैप से वो जवान हो जाते थे। मध्यम भोग भूमि थी तो 5-5 दिन के 7 गैप होते थे, वो जवान हो जाते थे। और उन्हें भूख भी हम जैसी रोज नहीं लगती है। गले से अमृत झरता है, या आंवले और बहेड़े बराबर उनका आहार होता है। आंवला, बहेड़ा और बेर बराबर ऐसा भोजन होता उनका।
और सबसे बड़ी बात, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई कमाना नहीं। और ऐसी बात नहीं कि वो माँ बाप मर जाते थे तो बच्चे, जब लास्ट में 2 कुल करके टाइम में बच्चे दिखे तो लोग घबरा गए, क्योंकि कभी तो किसी को पता ही नहीं था कि बच्चे होते हैं। बच्चों का जन्म और माँ बाप मर जाते थे। लास्ट में जब पता चला तो कुलकर्णों ने बताया कि ये पंचम काल की अब शुरुआत होने वाली है, ये बच्चे बुढ़ापे में सहारा बनेंगे, इसलिए बच्चों का जन्म होता है, इन्हें लालन पालन करो। नाभि राय का नाम नाभि राय क्यों रखा गया? क्योंकि उन्होंने ही नाभि काटने की शिक्षा दी थी। उसके पहले तो आपको पता है जरूरत ही नहीं पड़ती थी, भोग भूमि आदि होते थे। तो अब आपको ये बात नहीं सोचना है, ये सोचना कि ऐसी पृथ्वी को पाकर भी आदि पुरुष आदि जिन, आपने धर्म का मार्ग भी, जिन मार्ग भी, जिन किसे कहते हैं, जो जिनेंद्र पथ है वही जिनका मार्ग है। और उन्हें श्री जिनेंद्र क्यों कहते हैं? क्योंकि श्री यानी लक्ष्मी, अंतरंग लक्ष्मी भी, अंतरंग लक्ष्मी कौन सी? अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान दर्शन सुख और वीर। और बहिरंग लक्ष्मी समोसरण आदि की विभूति। कहते हैं आप श्री जिन चंद, आप श्री थे, जिन थे, यानी आपने ही जितेंद्रिय थे, आपने जिनका मार्ग प्रशस्त किया था। और कहते हैं धर्म धुरंधर परम गुरु। कहते हैं आप धर्म धुरंधर, यानी धुरंधर किसे कहते हैं? जो बहुत मेघावी होता है। और कहते धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि अवतार। कहते हैं आप ही परम गुरु थे। परम गुरु क्यों कहा उनको? परम गुरु क्यों कहा है? क्योंकि हमें और आपको तो लाख गुरु समझाएं समझ में नहीं आती है। और उन्होंने तो एक नृत्य देखा, एक नृत्य के बीच में एक मौत देखी थी नीलांजना की, और उनको बैराग हो गया। तुम कितने मौतें देख लेते हो, चाय की चुस्कियां लेते रहते हो, तुम्हारा हाथ का प्याला तक नहीं छूटता, उनका संसार छूट गया। आप कहोगे सबको पता चल गया होगा इसलिए छोड़ना पड़ा, नहीं। सौधर्म इंद्र की इतनी कुशल व्यवस्था थी, उसे तो पता ही था कि नीलांजना की आयु लास्ट टाइम चल रहा है। लेकिन आप ध्यान रखना, किसी को पता नहीं चला था। मति सुति अवध विराजित जन्मन जानियो, तीर्थंकर जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं। इसलिए उन्होंने जान लिया कि ये दूसरी नीलांजना पलक झपकते जैसे एक्शन कर रही हो वैसे दूसरे एक्शन में दूसरी नाचने लगी। लेकिन उन्होंने कहा जब मौत आनी है तो फिर आ जाए, अकल आए, जाग गए। लेकिन ध्यान रखना, हमें क्यों सोचना है कि जिस प्रकार से आदिनाथ भगवान ने भी असीम कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प कला आदि का ज्ञान दिया, और उसके बीच में उन्हें कृषि में ये उपदेश देना पड़ा। जब जानवर तो कोई जानता ही नहीं था, न कला थी, न शिल्प था, न खेती थी, क्योंकि सब तो कल्प वृक्षों से मिलता था। भोजन भी, वस्त्र भी, मकान भी, जेवर भी, सब कुछ मिलता था, वाद्य भी, संगीत भी, सब कुछ तो मिलता था, तो क्या जरूरत थी। लेकिन उन्होंने जब बताए लोग डरने लगे कि जानवर तो हमारा खा ही जाते हैं अनाज। उन्होंने कहा खेती करो, बोले एक बैल ही खा जाते हैं। उन्होंने कहा था कि जब खेती करते हो, जब दाएं देते हो, अनाज के बीच में बैलों को रखो तो मुसीका बांध दो। अब वो ये सिर्फ कहना थोड़ी देर को भूल गए थे कि मुसीका खोल देना तुरंत। इतने से कर्म का फल तीर्थंकर को भी भोगना पड़ा। 6 महीने तक आहार को घूमे। जो देवता गर्भ कल्याणक में नगरी की रचना करने आए थे, जो देवियां गर्भ शोधन करने के लिए आई थी, जो सेवा करने के लिए 56 कुमारिकाएं आई थी, उसमें से एक भी नहीं आया कि कोई बता देता किसी को कि ऐसे आहार दे लो। लेकिन नहीं, इस जन्म का कर्म यदि 6 महीने तक तो ध्यान में रहे, 6 महीना 13 दिन कुछ ऐसा होता है जो आहार को उठे, लेकिन विधि नहीं मिली। पूर्व जन्म में राजा
वज्रजंग और श्रीमती की पर्याय में आहार दिया था, वो श्रीमती के जीव को जाति स्मरण हो गया और उनने पड़ गया। सोचना, आज हम हंस हंस कर कर्म बांध लेते हैं, रो रो कर भोगना पड़ेगा। और हाथों से लगाई गांठें दांतों से खोलना पड़ेगा। हाथों से लगाई गांठें दांतों से खोलना पड़ेगा। हम बहुत हंस हंस कर बांध लेते हैं, मजाक में कह रहे थे। अरे मजाक में क्यों कह रहे हो? भूल से किया गया कर्म आदिनाथ भगवान को भी भोगना पड़ा। आप लोग कभी कभी पढ़ते हैं कि उन मुनि को सूली चढ़ा दिया, उन मुनि को घानी में पेल दिया गया, उन मुनि को ये कर दिया गया। बहुत सारे मुनियों की घटना है, आपने सोचा कभी? क्योंकि हम चाहते हैं हम पुरुषार्थ कर लेंगे, लेकिन तीव्र कर्म का उदय होगा तो पुरुषार्थ भी काम नहीं करेगा। वो तो उन्हें हार नहीं करते तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वज्र सब नाराज संगनन था। लेकिन उन्होंने मुनि मार्ग को चलाने के लिए आहारचर्या की, क्योंकि 6 महीना रहे ध्यान में, तभी भोजन नहीं मिलने के कारण 4000 राजा मुनि हो गए थे, वो छोड़कर चले गए। और उन्हीं के समय से 363 मत चल गए। हमें उन मतों की बात नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने गंतव्य की बात करना है कि हमसे कोई कर्म जाने अनजाने में, प्रेम में, मोह में, राग में, द्वेष में नहीं हो जाए। क्योंकि आप सिर्फ पुरुषार्थ कर सकते हो, कर्मों का फल, हालांकि निराश मत हो ना कि कर्मों का फल तो माता जी भोगना ही पड़ेगा, नहीं। कर्मों का फल भी, कई लोग तो बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, अब कर्म का उदय हम क्या करें। नहीं, कर्म का उदय भी हम उत्कर्षण कर सकते हैं, अपकर्षण कर सकते हैं, संक्रमण कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यानी हम पानी को, ठंडा पानी है, ठंडी के दिन है तो हम गर्म करके नहा सकते हैं। हम ठंडी के दिन में गर्म कर सकते हैं, गर्म के दिन में ठंडा करके नहा सकते हैं। हम उसे कोई काढ़ा बना सकते, कुछ भी कर सकते, पानी हमारे पास है।